Welcome back to our channel. My name is Vaibhav Gulati. I live here in Canada in a city called Kitchener. Welcome to Zoodents. तो जी आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है. आज का टॉपिक इज ऑल अबाउट कि अब जब आप इंडिया से कनाडा मूव कर रहे हैं तो आप क्या पैक करें बेसिकली. क्योंकि अगर मैं याद करूं आज से ऑलमोस्ट 3 साल पहले जब हम कनाडा आए थे इंडिया से, तो बहुत ज़्यादा पैनिक मोड चल रहा था कि क्या लेके जाना है. आपको लगता है कि यू शुड जस्ट पैक योर एंटायर हाउस, अपना पूरा घर पैक करके ले चलो, लेकिन 2 बैग होते हैं पर पर्सन. तो अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं या फिर आप एक स्टूडेंट हैं या फिर एक परमानेंट रेजिडेंट हैं जो इस कंट्री में आ रहे हैं, ये वीडियो सबके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है. लेट्स टॉक अबाउट व्हाट यू नीड टू पैक व्हेन यू कम टू कनाडा. तो लेट्स स्टार्ट विद कि आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या चाहिए. सबसे बेसिक चीज़ है आपके कपड़े, कि क्या कपड़े आप कैरी करें. तो कपड़ों में अपने साथ टी शर्ट्स ज़रूर रखिएगा. टी शर्ट्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट समर्स के लिए, विंटर्स के लिए, घर में पहनने के लिए. अपार्ट फ्रॉम दैट कैरी फॉर्मल शर्ट्स विद यू. फॉर्मल शर्ट्स बहुत ज़रूरी हैं रखने, क्योंकि जब आप यहाँ पर आते हो तो हो सकता है आपको अपने इनिशियल डेज में कुछ इंटरव्यूज़ देने पड़े, कहीं पर आपको फॉर्मल किसी गेट टुगेदर में जाना पड़े. तो फॉर्मल शर्ट्स, ट्राउज़र्स, जीन्स का मेरा एक्सपीरियंस कोई बहुत अच्छा नहीं रहा है कनाडा के साथ. फिटिंग की प्रॉब्लम मेरे को तो आई है. तो जीन्स कैरी करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अपने फिटिंग की जीन्स आप कैरी करो. जो भी कपड़े आप इंडिया में फिटिंग करा के पहनते हो, ऑल्ट्रेशन करा के पहनते हो, वो लेके आने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर ऑल्ट्रेशन का खर्चा जी बहुत ज़्यादा है. इट्स वेरी एक्सपेंसिव. तो जो भी अगर आपको लगता है कि आप कुछ ऐसे कपड़े, आप जैसे ट्राउज़र्स, हमारे को आदत होती है कि अपनी लेंथ के हिसाब से कटवा के पहनने की, तो फॉर्मल ट्राउज़र्स आप ज़रूर इंडिया से लेके आओ. ब्रिंग एटलीस्ट 4-5 फॉर्मल ट्राउज़र्स, एटलीस्ट 4-5 फॉर्मल शर्ट्स. वो आपके बड़े काम आने वाले हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट विंटर्स के लिए हुडीज़ आप कैरी कर लो. वार्मर्स जो इनर्स होते हैं बेसिकली, क्योंकि यहाँ पर आप जो विंटर्स में कपड़े पहनोगे तो आप लेयरिंग करके पहनते हो कपड़ों की, तो वो वार्मर्स अंदर के वार्मर्स रखना अपने साथ बहुत ज़रूरी है. इसके अलावा अंडरगारमेंट्स के कम से कम 12-14 पेयर रख लीजिएगा, क्योंकि अंडरगारमेंट्स आपको ऑलमोस्ट 2 हफ्ते चलाने हैं या 1 हफ्ता चलाना है. ठीक है, डेली आप चेंज करके पहनेंगे. और आप इनिशियल डेज में पता नहीं है आपको रेंटल प्रॉपर्टी यहाँ कैसी मिलती है, रूम कैसा मिलता है, वहाँ पर आपको लॉन्ड्री मिलती है अंदर या नहीं मिलती, बाहर लॉन्ड्री करने जाना पड़ रहा है. तो एटलीस्ट आपके पास 1 से 2 हफ्तों का अपने कपड़ों का बैकअप होना बहुत ज़रूरी है. एक और इंपॉर्टेंट चीज़, अपने साथ आप स्वेटर्स थोड़े कैरी करना, अगर आपको स्वेटर पहनने की आदत है, क्योंकि यहाँ पर स्वेटर मेरे हिसाब से उतने अच्छे नहीं मिलते. जब मैं यहाँ पे स्वेटर ढूंढने गया हूँ, स्वेटर्स में मज़ा नहीं आया उतना. तो स्वेटर कैरी करना बड़ा ज़रूरी है. स्वेटर आप रखना अगर आप कुछ कलरफुल स्टफ पहनते हो, क्योंकि यहाँ पे बड़े बेसिक कलर मिलते हैं, ब्लैक, वाइट, ग्रे, इस टाइप की चीज़ें. अपार्ट फ्रॉम दैट जैकेट आप कैरी करो या ना करो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. एक जैकेट से ज़्यादा कैरी करने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि कुछ नया मत बाय करना गाइस. डोंट बाय न्यू क्लोथिंग, नए कपड़े या नई जैकेट्स या ऐसा मत करना, क्योंकि होता क्या है कि आपको यहाँ पर नए कपड़े अच्छे मिल जाते हैं. एंड स्पेशली कमिंग बैक टू द जैकेट थिंग, जब माइल्ड विंटर होगी यहाँ पे अप टू 5 डिग्री, तो इंडिया के जैकेट्स वगैरह काम आ जाएंगी. लेकिन जैसे ही डाउन जाता है, टेम्परेचर 0 के नीचे जाता है, तो इंडिया के जो वार्म क्लोथ्स हैं, जो इंडिया के जो विंटर वाले क्लोथ्स हैं, वो किसी काम के नहीं बचते. तो उस कंडीशन में आपको अपने साथ डेफिनेटली आपको यहाँ से कपड़े लेने पड़ेंगे, यहाँ से जैकेट्स लेनी पड़ेंगी, यहाँ से स्नो बूट्स लेने पड़ेंगे. तो स्नो बूट्स हो गए या विंटर बूट्स हो गए, विंटर जैकेट्स हो गई, प्रेफरेबली बाय फ्रॉम कैनेडा. अपार्ट फ्रॉम दिस ट्रेडिशनल क्लोथिंग मैं मिस करता हूँ बहुत ज़्यादा. ठीक है, तो ट्रेडिशनल क्लोथिंग यहाँ बहुत महंगी है, वैरायटी भी उतनी अच्छी नहीं मिलती है. तो एक कुर्ता पजामा, या फिर अगर आप एक गर्ल हैं तो अपने साथ एक साड़ी, सूट, लहंगा, इस टाइप के कपड़े ज़रूर रखना, क्योंकि जब यहाँ पे पार्टीज़ होंगी, दिवाली पार्टी हो गई, या अगर आप किसी भी कल्चर से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे कम्युनिटीज़ बनी हुई हैं, तो उन पार्टीज़ में आप ट्रेडिशनल क्लोथ्स पहनना पसंद करोगे. तो ट्रेडिशनल कपड़े ज़रूर रखना. मैंने नहीं रखे थे, अब मैं मंगाता हूँ. कोई फ्रेंड आ रहा होता है तो मेरे को स्पेशली बोलना पड़ता है कि प्लीज़ मेरे लिए कैरी करके लेके आना. फॉर्मल पेयर ऑफ शूज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट. वो आप रखिएगा अपने साथ, एक फॉर्मल पेयर ऑफ शूज़. इन द बिगनिंग अगर आपको इंटरव्यूज़ देने हैं या आपको कहीं पर भी किसी इंटरव्यू गेट टुगेदर में किसी भी फॉर्मल गेट टुगेदर में जाना है, देन यू शुड हैव फॉर्मल क्लोथिंग. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अपने साथ ब्लेजर ज़रूर कैरी करना, क्योंकि ब्लेजर्स यहाँ पे एक तो महंगे हैं और फिटिंग का चैलेंज आता है. तो अपने साथ 1 या 2 ब्लेजर आप ज़रूर रखना जो आपकी फिटिंग के साथ मैच करें. ये था क्लोथिंग.
लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक नाउ। तो ये अगली जो इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है जो आप अपने साथ यहाँ पे कैरी करो, वो है आपकी बेडिंग। अपने साथ डू कैरी सम बेडशीट्स विद यू। बेडशीट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो यहाँ पे बेडशीट्स की प्रॉब्लम है, कलर्ड बेडशीट्स नहीं मिलती हैं, बहुत बेसिक मिलती हैं। आई एम नॉट सेटिस्फाइड। तो बेडशीट्स कैरी करना, और इनिशियल डेज में आप कहाँ भागोगे बेडशीट खरीदने के लिए, है ना। आपके पास सोने के लिए बेडशीट्स होनी चाहिए। अपने साथ एसी कंफर्टर रखना ज़रूर। मोटी रजाइयाँ यहाँ पे ज़्यादा नहीं कोई यूज़ करता, क्योंकि सारे घर अंदर से हीटेड होते हैं, टेम्परेचर कंट्रोल्ड होते हैं। तो आपके जितने भी यहाँ पे अपार्टमेंट्स हो गए या घर हो गए या एनीथिंग, रूम, एनीथिंग, तो दे ऑल आर लाइक हीटेड और कोल्ड फ्रॉम इनसाइड। वेल मेंटेन्ड टेम्परेचर होता है अंदर। तो एक पिल्लो, एक बेडशीट, डू कैरी मल्टीपल बेडशीट्स, कम से कम 4-5 पैक कर लेना उसमें, और साथ में अपना कंफर्टर, वेरी इंपॉर्टेंट। और उसको वैक्यूम करा सकते हो आप, उसको वो एयर सकिंग करके उसको और कॉम्पैक्ट कर देते हैं, तो पैकिंग में वो ईजी हो जाता है, क्योंकि वेट ज़्यादा होता नहीं है इन चीज़ों का। सो आफ्टर दिस अगली इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स कैरी करने वक्त आप बड़ा स्मार्टली बिहेव करना गाइस, क्योंकि यहाँ पर एक तो 110 वोल्ट डीसी 110 वोल्ट है। इंडिया में इट्स 220 वोल्ट्स, ओके। तो इसलिए काफ़ी सारी चीज़ें हम ऐसी कैरी कर लेते हैं, जैसे हेयर ड्रायर हो गया, हेयर स्ट्रेटनर्स हो गए, या फॉर दैट मैटर आपका कुछ कुछ जैसे कुछ मिक्सी हो गई छोटी सी, या ऐसी चीज़ें वो यहाँ पर आके चलती नहीं है, वो यहाँ पर आके बहुत स्लो बिहेव करती हैं बिकॉज ऑफ द वोल्टेज डिफरेंस। तो ऐसी चीज़ों को कैरी मत करना, और वो कोई बहुत महंगी भी नहीं आती यहाँ पर। अगर आपके पास फ़ोन है, लैपटॉप है, वो कैरी ज़रूर करना। अगर नहीं है तो यहाँ पर आके नया खरीदना, आपको सारी वारंटी मिल जाएगी, रिप्लेसमेंट पॉलिसीज़ वगैरह बहुत अच्छी हैं यहाँ पे। और अगर है तो वही रखना, फालतू खर्चा मत करना। इनिशियल डेज़ में आपको अपने आप को सेटल करना है, आते ही सबसे पहले आईफोन नहीं खरीदना, ठीक है। अपनी नौकरी ढूंढनी है, आपको बहुत सारी चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व करना है। तो एक फ़ोन और लैपटॉप अगर आप इंडिया में यूज़ कर रहे हो वही कैरी करो। कन्वर्टर ज़रूर रख लेना साथ में। और अगर आप इंडिया से अपना फ़ोन लेके आ रहे हो तो उसका बैक कवर, उसकी स्क्रीन गार्ड, ये सब लेके आना। वो सब चीज़ें यहाँ पे बहुत महंगी हैं, इंडिया में कंपैरेटिवली बहुत सस्ती हैं वो सब चीज़ें। कन्वर्टर ज़रूर लेके आना। चार्जिंग केबल्स हो गई, ये सब चीज़ें यहाँ पे एक्सपेंसिव हैं, इंडिया में आपको सस्ती मिल जाएंगी, आप इंडिया से लेके आना ये चीज़ें। सो दिस वॉज इलेक्ट्रॉनिक्स। अगला टॉपिक आ जाता है जी किचन यूटेंसिल्स का। ये सबसे इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि किचन में आपके पास बहुत सारे यहाँ पे बर्तन यूज़ आने वाले हैं, है ना। और इनिशियल डेज में आपको पता नहीं कि यहाँ पर मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। पहली चीज़ तो मैं क्लियर कर दूँ, यहाँ पे सब कुछ मिलता है, लेकिन बेसिक चीज़ें जैसे कुकर, कढ़ाइयाँ, पैन, ये सब ज़रूर आप इंडिया से कैरी कर लेना, क्योंकि वो ये सब चीज़ें एक तो यहाँ पे बहुत महंगी हैं, और इनिशियली आपको भागना नहीं पड़ेगा। अब आपको चाय बनानी है, ऑमलेट बनाना है, मैगी बनानी है, तड़का लगाना है, तो ये सब चीज़ें आपके काम आने वाली हैं। कुकर इज़ लाइक हर चीज़ कुकर में आप बना सकते हो। महंगा बहुत है यहाँ पे, तो एक एक चीज़, एक एक आइटम रख लेना। ये वाले सारे प्लेट्स, कटोरियाँ, चम्मच, फोक्स, एक एक दो दो रख लेना अगर ज़रूरत लगती है तो। अदरवाइज़ वो यहाँ पे इजीली मिल जाते हैं। नहीं भी रखोगे तो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। लेकिन हाँ, चॉपर हो गया, एक हैंड चॉपर हो गया बेसिक, कुकर, कढ़ाई, फिर मैं कह रहा हूँ ज़रूर रखना। चकला बेलना रख लेना अगर आपको रोटियां गूंदनी है तो, क्योंकि वो यहाँ पे बहुत महंगे हैं भाई, बहुत महंगे हैं, और वो सेटिस्फेक्शन हमारे को आती नहीं है। इंडिया वाली चीज़ इंडिया वाली होती है, ठीक है। तो दिस वॉज यूटेंसिल्स। अपार्ट फ्रॉम दिस, आपको मेडिसिन अपने साथ कैरी करनी बहुत ज़रूरी है, दवाइयाँ। क्योंकि होता क्या है कि एक तो यहाँ पर दवाइयाँ बिना प्रिस्क्रिप्शन के मिलती नहीं है, और फिर इनिशियल कुछ कुछ महीने हमारे को इंडिया की दवाइयों की आदत होती है। और फर्स्ट एड किट के टाइप आपको अपने साथ बैंडेड हो गया, हेडेक की गोली हो गई, पेट में दर्द है, आपको पेट खराब हो गया है, बुखार है, इस टाइप की बेसिक दवाइयाँ अपने साथ आप अच्छे से कैरी कर लेना। हम लोग लेके आए थे और वो बहुत टाइम चली थी हमारी दवाइयाँ। और अभी भी हमको कई बार लगता है कि कोई दवाई खत्म हो जाती है इंडिया वाली, तो हमको लगता है कि मंगा लें हम किसी से। तो रख लेना साथ में, अपना एक डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन ले लेना उसके लिए कि ये आपके पर्सनल यूज़ की बेसिक दवाइयाँ हैं, ताकि आपको कस्टम्स वगैरह में कोई तंग ना करे। कोई हैवी ड्यूटी स्टेरॉइड्स वगैरह मत रखना है, ठीक है। नॉर्मल हेडेक, फीवर, जैसे जो सीजनल सीज़न चेंज होता है तो कुछ प्रॉब्लम हो गई आपको, तो इस टाइप की मेडिसिन अपने साथ आप ज़रूर कैरी कीजिएगा। नाउ कमिंग बैक टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, विच इज़ डॉक्यूमेंट्स। अपना हर डॉक्यूमेंट जिस पर आपका नाम लिखा हुआ है, प्लीज़ डू कैरी दैट। क्योंकि यहाँ पर आप एक बार आ गए तो आ गए, है ना।
आप यहाँ पर आए हो एज ए स्टूडेंट आए हो, या आप एज ए वर्किंग प्रोफेशनल आए हो, परमानेंट रेजिडेंट आए हो, वापस नहीं जाने वाले हो। ठीक है, लेट्स बी ऑनेस्ट टू ईच अदर। तो आपको अपने साथ अपने सारे डॉक्यूमेंट्स कैरी करने हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड, अपनी डिग्रीज, अपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स, अपने जॉब लेटर्स, एवरीथिंग एवरीथिंग। जिस कागज़ पे आपका नाम लिखा है उसकी ओरिजिनल चीज़ रख लो। उनकी एक कॉपी आप गूगल ड्राइव पे सेव कर लो, पेन ड्राइव में लेके आओ साथ में। खुदा ना खास्ता पेपर्स खो जाएं तो आपके पास सॉफ्ट कॉपीज़ हो उनकी, लेकिन पेपर अपने साथ रखो और अपनी जान से भी ज़्यादा उनको संभाल के रखो, वो आपके यहाँ पे काम आने वाले हैं। एक वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, जब वो इंडिया से आ रहे होते हैं तो वो अपनी ड्राइविंग एक्सट्रैक्ट नहीं लेके आते, इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट नहीं लेके आते। वो आपने ज़रूर लेके आने हैं। जब मैं इंडिया से आया था तो मैं अपने साथ अपना इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट लेके आया था। कनाडा के लिए एक स्पेसिफिक इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट मिलता है इंडिया में, वो आप अपने साथ बनवा के लेके आना। उसका बेनिफिट ये है कि एज पर डॉक्यूमेंट दे से कि आप 1 साल तक उससे गाड़ी चला सकते हो यहाँ पे। लेकिन जब मैंने यहाँ अथॉरिटीज़ में पता किया था तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, 3 से 6 महीने दे अलाउ यू कि अगर आप गाड़ी चलाना चाहते हो इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट के साथ तो आप चला सकते हो। ड्राइविंग एक्सट्रैक्ट आपकी हेल्प करता है, जल्दी आपको यहाँ पे लाइसेंस मिल जाता है उससे, ड्राइविंग लाइसेंस। तो इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट के बिना मत आना, बहुत टाइम वेस्ट होगा आपका यहाँ पे। ज़रूर कैरी करना अपने साथ। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि क्या कैरी नहीं करना, ठीक है, ये सबसे इंटरेस्टिंग है। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि जब वो आते हैं तो अपने साथ थोड़ा थोड़ा 1-1 किलो, आधा आधा किलो दालें, चावल, आटा ऐसा रखने की कोशिश करते हैं। अलाउड है, कोई मना नहीं करता है सच। हम भी लेके आए थे, लेकिन बिल्कुल मत लाना। खाने की सारी चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे। हर जहाँ पे भी आप रहते होगे आसपास आपको इंडियन स्टोर मिल जाना है, ज़रूर मिल जाना है। नहीं तो वॉलमार्ट्स वगैरह पे, ग्रोसरी स्टोर्स पे, फ्रेशको पे आपको इंडियन ग्रोसरी बहुत आसानी से मिल जाएगी। तो प्लीज़ अपने साथ ये गलती मत करना कि दालें भर लो, अचार रख लो। मेरी तो मम्मी मेरे को अचार दे रही है और ये वो सब कुछ मिलता है भाई यहाँ पे, प्लीज़। तो अपना सामान का जो वेट वाली कैपेसिटी है उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें कैरी करना, खाने की चीज़ें मत कैरी करना। मैगी से लेके मसाले, दालें, सब कुछ, घी, यू नेम इट एंड यू विल हैव इट हेयर। रेट भी ठीक है, कोई बहुत महंगा नहीं है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। खाने की चीज़ों का ध्यान रखिएगा, आपको स्टोर्स में सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बड़ों का आशीर्वाद, छोटों का प्यार, एक डिटर्मिनेशन, इनके साथ आप कनाडा आइएगा। कनाडा बहुत अच्छा कंट्री है। यहाँ पर अगर आप मेहनत करेंगे, यहाँ पर अगर आप हार्ड वर्क करेंगे, एक डिटर्मिनेशन के साथ आएंगे, तो यू विल मेक गुड करियर, यू विल मेक अ वेरी गुड लाइफ हेयर। See you in Canada. Thank you for watching the video. Do subscribe the channel. Follow us on Instagram. एंड अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, तो आप हमारे को कमेंट्स में भी लिख सकते हैं। यू कैन गो टू आवर वेबसाइट, वहाँ पर जाके भी आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू इन कैनेडा अगेन। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।